नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मुनीत सर में। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं भौतिक भूगोल का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। देखिए, आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिस्कस करने के लिए, वैसे तो ये एक्चुअली भूगर्भ शास्त्र का विषय है, लेकिन हम इसको भूगोल में भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमें जो है पृथ्वी की जो भौगोलिक दृष्टिकोण है या भौगोलिक जो स्थितियाँ, उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसकी जो है जानकारी हमें दो तरीक़ों से मिलता है। हम दो प्रकार से जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक होता है प्राकृतिक, अप्राकृतिक, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल, और दूसरा होता है प्राकृतिक। और आर्टिफिशियल तरीके में हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, आर्टिफिशियल में है घनत्व, दबाव और तापमान। और जो कृत्रिम उपग्रह हैं उसके माध्यम से भी हम इसको जो है इसमें पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है प्राकृतिक, नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आता है ज्वालामुखी, भूकंप। इनके माध्यम से भी हम जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से हम दो तरीकों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है अप्राकृतिक, यानी कि जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल जो है सोर्सेज, और दूसरा है नेचुरल सोर्सेज। और जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसको हमने तीन भागों में विभाजित किया हुआ है। जो है अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित है। कौन कौन से भाग है? पहला है क्रस्ट, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह है, उसको हम कहेंगे क्रस्ट। दूसरा है मेंटल या आवरण, क्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी, और दूसरा है मेंटल, इसको बोलते हैं आवरण। और तीसरा है कोर, जिसको बोलते हैं केंद्रीय भाग। तो इस प्रकार से हम जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको तीन भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करने से पहले देखिए, मैंने एक डायग्राम जो है शो किया है। थोड़ा सा एक स्केल है और गहराई किलोमीटर में है। किस में रिप्रेजेंट कर रहा है इसको? किलोमीटर में। और इधर जो है ये मैंने क्या लिखा है? घनत्व लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? घनत्व, डेंसिटी। ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया है, क्योंकि पृथ्वी के तीन परतें हैं। कौन कौन सी? पहली है क्रस्ट, जिसको हम ये वाले डिजाइन से दिखा रहे हैं। ये कौन सा है? क्रस्ट। अब जैसे कोई भी परत होगी, जैसे सपोज दैट ये एक लेयर है, तो इसकी ये ऊपरी लेयर होगी और ये इसकी आंतरिक, यानी कि दो परतें होंगी इसकी। तो इसको हम यहाँ देखेंगे, जो क्रस्ट है वो ये वाला भाग है क्रस्ट, और जिसको अगर जो हम गहराई में देखें तो 0 से 30 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी की सतह पर अगर जो हम देखें 0 से, यानी स्टार्टिंग से 30 किलोमीटर तक की गहराई में हमें क्या मिलता है? क्रस्ट मिलता है। और इसका जो घनत्व है वो कितना होता है? 2.90 तक होता है। ठीक है। अब उसके बाद जो है क्रस्ट के बाद जो है मेंटल शुरू हो जाता है, और मेंटल का ऊपरी मेंटल और फिर निचली मेंटल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है वो मेंटल का है। और मेंटल के बाद जो है वो क्रोड वाला हिस्सा आता है, जिसमें बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड है। तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला है क्रस्ट। क्रस्ट को हम बोलते हैं भूपर्पटी। और जो ये जो पहला है क्रस्ट या भूपर्पटी। तो सबसे जो ऊपरी भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और ये बेसिकली जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना है। जो बेसाल्ट चट्टाने हैं, रॉक से, उनसे ये बना हुआ है। और इसमें जो पाए जाते हैं, मुख्य रूप से जो आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, वो सियाल कहते हैं उसको शॉर्टकट में, सिलिका और एल्यूमिनियम। और इसकी जो ये वाली परत है, निचली परत है, इसमें जो है सीमा, इसको कहते हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट है, उसमें कौन कौन से तत्व जो है पाए जाते हैं? तो देखिए, यहाँ पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन और मैग्नीशियम यहाँ पर पाए जाते हैं। अच्छा, इसका घनत्व कितना होता है? घनत्व होता है इसका 2.90
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि घनत्व निकालने तो आयतन निकालेंगे, तो आयतन किस लिए, इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में है। नेक्स्ट है उसके बाद कि इस परत में यानी क्रस्ट में कौन कौन से तत्व और ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 46.60% यानी 46.60%, सिलिका यहाँ पर पाया जाता है 27.72%, एल्यूमिनियम पाया जाता है 8.13%। और ये कुल आयतन का जो है, यानी कि हम पृथ्वी के अगर जो कुल आयतन की बात करें तो लगभग 0.05% भाग है क्रस्ट के रूप में। किसके रूप में, क्रस्ट के रूप में। तो इस टाइप से जो है क्रस्ट को कवर किया जाता है, और क्रस्ट से कई बार क्वेश्चन जो है पुट होते हैं वनडे एग्जामिनेशन में, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है उसके बाद मेंटल या आवरण। अगर जो हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो हमने मेंटल को देखिए यहाँ से दिखा रखा है, और मेंटल ये निचली मेंटल है, ये ऊपरी मेंटल। तो आप कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है ये मेंटल है। और चूंकि इसमें क्या होता है कि जब एक लेयर दूसरी लेयर को अलग कर रही होती है तो बीच बीच में असंबद्धता है, इनको मैं समझाऊंगा अभी नेक्स्ट कि गुटेनबर्ग लेहमैन असंबद्धता क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मेंटल का मीन्स है आवरण, और जो आवरण होता है आवरण, तो मेंटल का देखिए निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जनरली ये 30 किलोमीटर की रेंज से लेकर 2900 किलोमीटर, यहाँ पर ये किलोमीटर की रेंज है, तो यहाँ से ये इतना पाया जाता है किसका, मेंटल का आवरण। और इसमें जो है जनरली मुख्य रूप से मैग्मा जो है पाया जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी है यहाँ पर थोड़ा, और सॉलिड फॉर्म में भी है। नेक्स्ट है घनत्व। तो घनत्व जो है 5.5 से 10 तक यहाँ पर जो है इसका घनत्व होता है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कहेंगे तो हम 10 जो है ये क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो घनत्व है वो होता है। और ये कुल आयतन के लगभग 83% भाग पर पाया जाता है क्या, मेंटल। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो लगभग 83% भाग है, 83% भाग जो है उस पर क्या होता है, मेंटल होता है। कॉनराड असंबद्धता, एक्चुअल में जो असंबद्धता वाला है ना, ये क्या है, एक परत, यानी कि एक परत किसी एक जो है भाग की एक परत और जो दूसरी परत है उनके बीच के गैप को ये शो कर रहा है, दूसरी परत। ठीक है, यानी दो परतों के बीच के उसको असंबद्धता कह रहे हैं, यानी कि वो लिंक कर रहा है या कह सकते हैं ब्रेक डाउन कर रहा है। तो पहले हम कॉनराड असंबद्धता की, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन होता है, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कॉनराड असंबद्धता में यह है ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट का जो है, तो ये देखिए क्रस्ट, इसकी ऊपरी परत ये है और निचली परत, तो इन दोनों के जो बीच का गैप है या भाग है वो किसको शो कर रहा है, कॉनराड असंबद्धता को। यानी कॉनराड असंबद्धता किससे रिलेटिव है, क्रस्ट से रिलेटिव है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है मोहविसिक असंबद्धता। तो ये जो है क्रस्ट व मेंटल के बीच का भाग है। अब देखिए निचली जो है क्रस्ट की परत होगी और मेंटल की ऊपरी परत, इन दोनों के बीच का जो भाग होगा इसको हम कहेंगे क्या है, मोहविसिक असंबद्धता। तो कहने का मीन्स क्रस्ट व मेंटल के बीच का जो भाग होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मोहविसिक असंबद्धता। नेक्स्ट है रैपिटी असंबद्धता, और जो रैपिटी असंबद्धता है वो है ऊपरी मेंटल व निचली मेंटल के बीच का भाग। तो ऊपरी मेंटल ये है और निचली मेंटल ये, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है उसको हम किससे शो करते हैं, रैपिटी असंबद्धता से। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग असंबद्धता। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो देखिए इसमें क्या है, निचली मेंटल व ऊपरी क्रोड, निचली मेंटल व ऊपरी क्रोड के बीच का भाग होता है किसमें, गुटेनबर्ग। तो निचली मेंटल देखिए, निचली मेंटल ये है और जो ऊपरी क्रोड है ये, यानी कि इन दोनों के जो बीच का गैप शो कर रहा है वो कौन शो कर रहा है, गुटेनबर्ग जो है असंबद्धता, ये रिलेशनशिप जो शो कर रहा है वो गुटेनबर्ग असंबद्धता है। नेक्स्ट है लेहमैन असंबद्धता। तो लेहमैन जो असंबद्धता है वो यहाँ पर मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, देखिए वो यहाँ पे शो कर रहा हूँ, यानी बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच का जो रिलेशन है वो कौन शो कर रहा है, लेहमैन असंबद्धता। तो कह रहे हैं बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के मध्य का जो भाग होता है इन दोनों को कौन शो कर रहा है, लेहमैन असंबद्धता। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट जो असंबद्धताएं हैं ये बहुत बार पूछी जाती है क्वेश्चन में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
केंद्रीय भाग। तो केंद्रीय भाग में देखिए इसको हम क्या कहते हैं, नीफे, इसको हम नीफे भी बोलते हैं, यानी कि इसमें क्या पाया जाता है, निकिल और फेरस। और इसका जो औसत घनत्व है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, औसत घनत्व। और प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, किसके, केंद्रीय भाग में। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी है वो हमने इसका आंतरिक संरचना के बारे में आज जो है डिस्कस किया है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।